नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और पहाड़ का वांटेड महाराष्ट्र में जाकर गिरफ्तार हुआ। घोड़ासन चादर गैंग, जिसकी दहशत से कभी हरिद्वार के बाजार में हड़कंप मच जाता था, उत्तराखंड ही नहीं जो देश के कई राज्यों में बड़ी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दे चुका था, 5 सालों से जो उत्तराखंड पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था, उस गैंग के लीडर को उत्तराखंड एसटीएफ ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। देखिए कैसे पकड़ा गया पहाड़ का मोस्ट वांटेड घोड़ासन गैंग का सरगना। पहाड़ का वांटेड महाराष्ट्र से गिरफ्तार, एसटीएफ के हत्थे चढ़ा घोड़ासन चादर गैंग का लीडर। कई राज्यों में कर चुका था लूट की बड़ी वारदात। मोबाइल शोरूम को बनाता था निशाना। चोरी की मोबाइल, लैपटॉप नेपाल में करता था सप्लाई। शिकंजे में 1 लाख का इनामी गैंग लीडर राजू दास। संगठित अपराध और अपराधियों के विरुद्ध एसटीएफ के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 1.5 महीने में लगभग 20 इनामी हम लोगों ने पकड़े हैं। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता आज हमारे हाथ लगी है। 1 लाख रुपए का इनामी जनपद हरिद्वार से घोड़ासन गैंग का एक मेंबर है राजू दास, जिसको महाराष्ट्र में शिरडी से गिरफ्तार किया गया है। हरिद्वार के घोड़ासन चादर गैंग का सरगना 1 लाख इनामी बदमाश, जिस पर देश के कई हिस्सों में बड़ी लूट और चोरी की वारदातों का आरोप है। उत्तराखंड पुलिस जिसे 5 साल से तलाश कर रही थी, शातिर राजू दास को उत्तराखंड एसटीएफ ने महाराष्ट्र के शिरडी से गिरफ्तार किया है। ये काफी नोटोरियस गैंग है। ये गैंग मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया कई जगह पर क्राइम कर चुका है। इनका मेन जो फोकस होता है, जिसको टारगेट करते हैं, ये मोबाइल के बड़े बड़े शोरूम्स हैं, उनको टारगेट करते हैं। और इसमें इन्होंने 2018 में थाना ज्वालापुर जनपद हरिद्वार में एक घटना कारित की थी। उस संबंध में ये इनामी चल रहा था। 1 लाख रुपए का इसका इनाम था। आरोपी राजू दास कई मोबाइल और लैपटॉप शोरूम को अपना निशाना बना चुका था। 2018 में हरिद्वार में भी अपने गैंग के साथ एक मोबाइल शोरूम को निशाना बनाया था, जिसके बाद उस पर 1 लाख का इनाम रखा गया। पुलिस ने उसके गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया, लेकिन ये गैंग का लीडर फरार चल रहा था। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में भी इसने अपना गैंग एक्टिव कर रखा था, क्योंकि जब पुलिस इसे पकड़ने के लिए पहुंची, उस वक्त भी ये गैंग के साथ किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में था। ये मुख्य लीडर था। और ये आज भी जब हमने इसको कल पकड़ा है, वहां पर महाराष्ट्र में शिरडी जनपद में एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए गए हुए थे। इनके 7 लोग वहां पर मौजूद थे और जल्द ही किसी बड़ी घटना को उसको करने की फिराक में थे। तो इसमें हमारी टीम के इनपुट पर इसको भी पकड़ा गया। साथ में इसके बाकी के जो टीम मेंबर्स थे, गैंग मेंबर्स थे, उनको शिरडी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी बेहद ही शातिर था। पूरे प्लान के साथ वारदात को अंजाम दिया करता था। जिस शोरूम में डाका डालना होता था, उसकी पहले रेकी किया करता था, फिर गैंग के साथ ग्राहक बनकर झुंड में पहुंचता था और बड़े ही आसानी के साथ महंगे मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड लूटकर फरार हो जाता था और लूटे हुए कीमती मोबाइल को नेपाल में बेच दिया करता था। कई जगह पर क्राइम किया हुआ। उत्तराखंड में भी अलग अलग जनपदों में इनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज हैं। इनका जो मेन मोडस ऑपरेंडी रहता था, ये लोग जाकर रेकी करते थे नए नए शहरों में जाकर, और जो भी बड़े मोबाइल शोरूम्स होते थे उनको टारगेट करते थे। और जिस दिन भी घटना करनी होती थी, वहाँ पूरे इनके 8-10 मेंबर्स जाते थे, जिसमें महिलाएं भी शामिल होती थी। और देखिए, चादर वगैरह उससे कवर करके मेन उसके डोर को, जिससे कि लोगों को शक ना हो। और उसके बाद इसको नकबजनी लगाकर जो बड़े बड़े फोन्स थे, महंगे फोन्स थे, उनको ले जाते थे और उसके बाद में इन फोन्स को ले जाकर नेपाल में भेज देते थे, जिससे कि वो ट्रेस भी ना हो सके। फिलहाल उत्तराखंड पुलिस आरोपी राजू दास को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके गैंग के 3 आरोपी पहले ही जेल जा चुके हैं और कई आरोपी हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। देश के कई राज्यों में मोबाइल शोरूम को निशाना बनाने वाला घोड़ासन चादर गैंग का सरगना महाराष्ट्र से एसटीएफ ने अरेस्ट किया। गैंग चोरी का माल नेपाल में जाकर बेचा करता था। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ में सत्येंद्र बर्तवा, न्यूज 18 देहरादून।